पिकलू का चश्मा। एक दिन पिकलू, रंपू ने कहा था कि स्कूल से छुट्टी होते ही आ जाना, दोनों खेलेंगे। इधर रंपू अपने घर पर। देखूं पिकलू आ रहा है या नहीं, नजदीक दिखाई नहीं दे रहा। उसके आने तक बैठकर नाश्ता किया जाए। पिकलू वहां आता है। रंपू, तुमने खेलने के लिए बुलाया था, मैं आ गया। लेकिन क्या खेलेंगे? कैरम कैसा रहेगा? कैरम नहीं, मुझे एक जगह बैठकर खेलने वाले खेल पसंद नहीं। लुक्का छिपी कैसा रहेगा? ठीक है पिकलू, तुम छुपो, मैं ढूंढूंगा। और फिर पिकलू छुपने के लिए चल देता है। पिकलू आ जाऊं? अभी नहीं। पिकलू अब आ जाऊं? अभी नहीं। थोड़ी देर बाद, रंपू आ जाओ। रंपू पिकलू को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर से आवाज आई थी, उसकी गंध बाहर से आ रही है। हम कुत्तों में यही तो खूबी है, सूंघ कर पता लगा लेते हैं। और रंपू उस जगह पहुंच जाता है। पिकलू को यहाँ होना चाहिए, पर इतना मोटा खंबे जैसा पाँव। हा 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 हा, ये तो जंबो काका है रंपू। नहीं, मैंने ठीक ढूंढा है। अगर तुम जमीन पर होते तो पकड़े जाते। यह गलत है। अफ़्फ़ा, छोड़ो ये तकरार, तुम दोनों छुपो, मैं तुम्हें ढूंढूंगा। यह सुनकर दोनों इधर उधर हो जाते हैं। मैं उधर जाता हूँ रंपू। और मैं इधर पिकलू। जंबो काका, आ जाओ। आ जाओ। तभी पिकलू का चश्मा गिर जाता है। ओह, मेरा चश्मा गिर गया। अगर मैं चश्मा उठाने के लिए रुका तो जंबो काका पकड़ लेंगे, इसे बाद में उठा लूंगा। तभी जंबो काका वहां आते हैं और पिकलू रोने लगता है। पिकलू, तुम रो क्यों रही हो? मैंने तो तुम्हें अभी नहीं पकड़ा। तुमने मेरा चश्मा तोड़ दिया जंबो काका। हैं? कलई खुल गई नकली साधु की। लफंगा संजीव एक दिन गांव की चौपाल में घूम रहा था कि तभी, देखो यहाँ क्या हो रहा है। पेड़ के नीचे और प्रकृति देखकर भविष्यवाणी भी की जा सकती है। जैसे देखो, दक्षिण से आ रहे इन काले बादलों से साफ पता चलता है कि 1 घंटे के अंदर इस गांव में बारिश होगी और 3 घंटे बाद अगले गांव में। साधु बाबा अमर रहे। लोग इस भविष्यवाणी से बहुत खुश हुए, क्योंकि उस वर्ष बारिश आने में काफी देर हो गई थी और डर था कहीं सूखा न पड़ जाए। संजीव यह सुनकर सोच में पड़ गया। बाबा का कहना है कि अगले गांव में 3 घंटे बाद बारिश होगी। हाँ, तभी संजीव के दिमाग में एक आइडिया कौंधा और वह तेजी से एक ओर चल पड़ा। जल्दी से जल्दी अगले गांव में पहुंचना होगा। रास्ते में उसने एक बग्गी वाले को हाथ दिया। भाई साहब, क्या आप मुझे अगले गांव तक छोड़ देंगे? हाँ हाँ, बैठ जाओ। 1 घंटे बाद। शुक्रिया भाई साहब। अरे कोई बात नहीं। गांव के अंदर। भाइयों सुनो, मेरी बात सुनो, बारिश होने वाली है। तुम्हारी मुसीबतें दूर हो गई। 2 ही घंटों में बारिश होने वाली है। बादल तो एक भी नहीं दिख रहा। मगर तुम हो कौन? मैं मेघदूत बाबा हूँ, महान ज्योतिषी। अब समझा। देखते जाओ, बस 2 घंटों में यहाँ मूसलाधार बारिश होगी। हाँ, ठीक है, देखते हैं। 2 घंटे बाद बारिश होने लगी। हैं और उस धूर्त संजीव की जय जयकार होने लगी। मेघदूत बाबा अमर रहे।
मेघदूत बाबा की जय। आनन फानन में संजीव महान व्यक्ति बन बैठा और गांव वाले उसके लिए तरह तरह की भेंट लेकर आने लगे। मेरी बिटिया को आशीषिए बाबा। जीती रहो बच्ची। और उसकी पेटी में दक्षिणा डालते रहे। आहा, यही आवाज तो मुझे सबसे अच्छी लगती है। इस बीच गांव का सरपंच जो बाहर गया हुआ था लौट आया। ये आदमी तो ठग है, साफ पता चल रहा है, मगर गांव वालों को ये कैसे समझाऊं? वे तो बारिश की भविष्यवाणी करने के कारण उसे महात्मा समझते हैं, मगर इस बदमाश को बेनकाब करने का उपाय तो खोजना ही होगा। तभी उसने देखा कि सड़क के किनारे एक नट का तमाशा हो रहा है। एक लड़का रस्सी पर चल रहा था और सरपंच अपनी सोच में डूबा था, मगर आखिर कैसे? तभी वह रस्सी पर चलते लड़के को देखकर चौंक गया आए और उसे ही गौर से देखता रहा। अचानक मिल गया। प्रदर्शन के बाद मैं इस गांव का सरपंच हूँ, तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरी बात ध्यान से सुनो। सरपंच ने उस लड़के के कान में कुछ फुसफुसाया और फिर, ख्याल अच्छा है, मैं रस्सी लेकर आता हूँ ताकि हम फौरन नदी पर जा सकें। और इस तरह नदी के पास शायद तरकीब कामयाब रहेगी। कुछ घंटों के बाद, लो, तैयारी तो हो गई। ठीक है, अब कल सुबह उस ठग के घर के बाहर मिलेंगे और योजना भूल मत जाना। इतना कहकर दोनों अपने अपने रास्ते चल पड़े। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अगली सुबह अब अपनी योजना शुरू। वह लड़का दौड़ता हुआ संजीव की कुटिया की तरफ आया। महाराज, महाराज, मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि आपके दर्शन हो गए। और वह सीधा संजीव के चरणों में गिर पड़ा। महीनों से मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज। संजीव चौंक पड़ा। आशीर्वाद बेटा? ये मूर्ख कौन है? गुरुजी की माया अपरंपार है, उनके नाम का उच्चारण करके मैं बड़े चमत्कार दिखा सकता हूँ। जय मेघदूत महाराज। उनकी कृपा और आशीर्वाद से मैं कुछ भी करके दिखा सकता हूँ। योजना के अनुसार सरपंच जी सामने आए। बस बस, क्या कहा? कुछ भी करके दिखा सकते हो? हाँ, गुरुजी के आशीर्वाद से। तो बिना डूबे नदी पार करके दिखाओ। जरूर, मगर पहले गुरुजी से आशीर्वाद तो ले लूं। गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद बेटा, आशीर्वाद। अब मैं मारा गया। और सभी लोग नदी की ओर चल दिए। चलो नदी पर। हाँ, चलो। कौन है ये पागल जो मुझे बर्बाद करने पर तुला है? शीघ्र ही। भाइयों, अब मुझे देखना। इतना कहकर वह लड़का पानी में बेझिझक उतर गया। आहा, यही जगह है। और पानी के ऊपर चलने लगा। जय मेघदूत महाराज। महान आश्चर्य। गुरुजी, अमर रहें। इधर संजीव भी बुरी तरह चौंक गया था। अरे, ये तो सचमुच पानी पर चल रहा है, यकीन नहीं होता। मेघदूत बाबा, अमर रहें। क्या मुझे सचमुच दैवी शक्तियां मिल गई है? यही लगता है। अचानक वह लड़का नदी में गिर पड़ा। बचाओ! और उसमें डूबने उतरने लगा। बचाइए महाराज, मुझे बचाइए। इधर सरपंच जी, अपने सच्चे शिष्य को बचाइए महाराज, वह डूब रहा है।
जब वह आपकी कृपा से तैर सकता है तो आप तो शायद उड़ भी सकते होंगे। हाँ, उड़ सकता हूँ, क्यों नहीं, मगर मुझे चलना ज्यादा पसंद है। मुझे दैवी शक्तियां प्राप्त है। ऐसा कहकर संजीव नदी के पानी की ओर पैर बढ़ाता है, शायद, और वह पानी में डूब जाता है। बचाओ! और फिर इससे पहले कि मेरी ठुकाई हो, तैर कर बच निकलूं। वह तेजी से दूसरे किनारे की ओर तैर जाता है। देखो, वह पाखंडी भाग गया। पाखंडी? मगर फिर उसका शिष्य पानी पे कैसे चल सका? सरपंच जी ने अपनी छड़ी से रस्सी ऊपर उठाई, इसकी वजह से। और यह जो अपने को उसका चेला बता रहा था, रस्सी पर चलने वाला नट है। ओह, अगर मैं तुम लोगों से कहता कि यह साधु ढोंगी है तो तुम मेरा विश्वास न करते। तुम लोगों को समझाने का एक यही तरीका था। धन्यवाद श्रीमान, आपने हमारी आंखें खोल दी। उधर संजीव भागा जा रहा था। देखो, वह बदमाश भागा जा रहा है। गांव वालों ने सरपंच का उपकार माना और नट को भरपूर इनाम दिया। रमन और बादाम। एक दिन रमन और मोगा सिंह। ओए रमन, तुम्हारे हाथ में क्या है? बादाम। मोगा सिंह, मैं इसे तोड़ने के लिए हथौड़ी की तलाश में हूँ। अगर आधा बादाम मुझे देने का वायदा करो तो मैं हथौड़ी दे सकता हूँ। मंजूर है मोगा सिंह। यह सुनकर मोगा सिंह घर के अंदर जाता है। मैं अभी अंदर से लाया, ये लो। रमन हथौड़ी हवा में उठाता है। बादाम अभी टूट जाएगा, लेकिन आओ, हथौड़ी मेरे हाथ पर लगी। मोगा सिंह, ओए रमन, मैं इसे तोड़ता हूँ। मोगा सिंह ट्राई करता है। मोगा सिंह का बादाम परवार और बादाम उछलकर रमन के मुंह पर जा लगता है। ओह, मोगा सिंह मर गया। क्या बात है? पहलवान, बादाम नहीं टूट रहा। लाओ, मैं इसे मुंह से तोड़कर दिखाता हूँ। पहलवान मुंह में बादाम रखकर उसे जोर से दबाता है। टूट गया? नहीं, वह मेरा दांत टूटा है। हैं? ओए,